जन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नमस्कार। शनिदेव और 2024 का आगाज। क्या है शनिदेव? शनिदेव के विषय में बहुत सी भ्रांतियां हैं और उन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए कैसा होगा 2024 का वर्ष, कैसे होगी आर्थिक संपन्नता, कैसे होगा समाज सुखी और कैसे होगा राष्ट्र सुखी, इन सब प्रश्न जो लगे हुए हैं उनको दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परमादरणीय परम पूजनीय पूज्यदाते जी महाराज। प्रणाम करता हूं महाराज। महाराज जी, आज तो बहुत सी चीजें खोलनी पड़ेंगी क्योंकि मैं स्वयं आपसे बहुत से प्रश्न करना चाहता हूं। शनि देव के विषय में बहुत सी भ्रांतियां हैं, कुछ हमें पहले शनि देव के विषय में बताएं। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, गुस्सा अकेला आता है मगर हमारी सारी ऊर्जा, सारी अच्छाई ले जाती है। साथियों, सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाइयां दे जाता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम गुस्से को स्वीकार करें या सब्र को। ओम नमो नारायण। सूर्य पुत्रो उद्रिगदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ा हरतम में शनि। नमः कृष्णा नीला यसित कंठाय नमो 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 काल अग्नि रूपाय कृतंचाय से नमः। मित्रों साथियों, मेरे आराध्य शनिदेव के बारे में शुक्ला जी ने सवाल किया है कि 2024 12 राशियों पर या राष्ट्र पर, समाज पर, देश पर शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा। और शनिदेव को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं। मित्रों साथियों, थोड़ी देर आपके साथ हूं और मैं आपसे, मेरा निवेदन है शनिदेव के बारे में कि थोड़ा मुझे ध्यान से सुनिएगा। शनिदेव कर्म धर्म गति ज्ञान भक्ति करुणा सुख समृद्धि वैभव साधना समाधि और काल के अधिष्ठाता देवता शनिदेव है। कश्यप वंशज है, सूर्य पुत्र छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के परम शिष्य शनिदेव। मित्रों साथियों, हमारा शास्त्र कहते जना नाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दन। स्वयं ग्रहों के रूप में जनार्दन ने अवतार लिया और भगवान शनिदेव कश्यप अवतार के प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं कि मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना शनिदेव का काम है। लेकिन कैसी विडंबना है, ये कैसा भय है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता, उसी से आप भयभीत है। शनि कर्म फल दाता है, भाग्य बिताता है, धर्म सुख समृद्धि वैभव और काल का प्रतीक शनिदेव है। काल दंड नायक है शनिदेव, इसलिए शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्म सुधारे, कुकर्मों से बचे, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, इस राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जहां तक राष्ट्र की बात है, भारत के जन्मांग में देखें तो भाग्येश्वर कर्मेश शनिदेव है और पुरुषार्थ भाव के स्वामी है। और वर्तमान में शनिदेव भारतवर्ष के जन्मांग में यानी वृषभ लग्न के अनुसार भाग्य के स्वामी होकर 10वें भाव में विराजमान है। अद्भुत है, कर्मेश और भाग्येश शनिदेव। राष्ट्र प्रगतिशील होगा, राष्ट्र का विकास होगा, सनातन मजबूत होगा। मित्रों साथियों, 2024 शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और इस समय मार्गीय अवस्था में है। शनिदेव का संचरण अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और शनिदेव को गोचर को समझना तो एक शब्द, खाली एक शब्द, और वो शब्द है मन मस्तिष्क में बिठा ली। गोचर को समझने के लिए दिक्कत नहीं है, वो है काल। काल यानी टाइम, टाइम यानी समय। शनिदेव कारक है डिसिप्लिन, नैतिकता, सेवा, कर्म, वफादारी, एफर्ट और लक्ष्य, फोकस आपका कैसा रहेगा, उसी अनुसार शनिदेव फल देंगे। तो 2024 अद्भुत है शनिदेव, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा निवेदन है इस राशि से कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। धन आएगा, वैभव आएगा, प्रगति होगी, विकास होगा। शनिदेव 12 भाव में से किसी भी भाव में विराजमान होंगे, उस भाव की वृद्धि करेंगे। हाँ, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और समय मिलता है तो ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। शुक्ला जी,
यत्र नारिस्ति पूजन्ते रमन्ते देवता, यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। जहाँ मातृशक्ति का पूजन होता है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, देवत्व तो वहीं रहता है। और जिस मंदिर में नारी का प्रवेश नहीं है, उसे हम मंदिर कैसे कह सकते हैं? ऊर्जा का क्षेत्र ही अनबैलेंस हो गया। और जिस मंदिर में नारी को प्रवेश रोका जाता है, वो मंदिर नहीं, फिर बिजनेस सेंटर हो सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा कहता है कि नारी को मंदिर में पूजा से वंचित रखना चाहिए, उन्हें अपनी सोच को परिवर्तन करना चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। जो नारायणी है, उसे किसी भी जगह रोका जाना अनुकूल नहीं। मगर शनि की पूजा के लिए रोका मेरा जाता है। विश्वास करिए, शनिदेव ने अपनी मां के लिए पिता से युद्ध किया था, तो नारी ऐसे कैसे हो सकता है? जो नारी का खुद इतना सम्मान करते हैं, वो नारी के दर्शन से कैसे रोकेंगे? ये एक भ्रांति है और इससे बाहर आना चाहिए। ये भ्रांति है। मंदिर पवित्र जब ही होता है जब नारी का प्रवेश होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए नारी को प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। नमो नारी। कर्म फलदाता शनि है शुक्ला साहब। अकर्म के साथ कभी शनिदेव खड़े नहीं होंगे। कुछ नहीं होता पूजा के। जो शनिदेव की पूजा करते और माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं पिलाते हैं, उन्हें शनिदेव कभी शुभ फल प्रदान नहीं देते। इस बात का ध्यान। वो कर्म फल दाता है, कर्मों के आधार पर ही आपको फल प्रदान करे। और सबसे संसार का सबसे उत्तम कर्म है राष्ट्र प्रेम, माँ बाप की सेवा, आचरण अच्छा। अग्नि संस्कार है तो पति पत्नी में सत्यता, समर्पण, सुख तभी मिलेगा। इसलिए इस बात से तो इनकार किया नहीं जाता कि कर्मों के आधार पर शनि फल देव। चाहे आप कितनी भी पूजा करिए, कर्मों का शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास है और कर्मों में शुद्धिकरण है, तभी शनिदेव फल प्रदान करेंगे। 2024 12 राशियों को लेकर आज आप लोगों के सामने हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव को लेकर बड़ा भ्रम है 2024 में कि क्या फल देंगे। मित्रों साथियों, मेरा जीवन शनिदेव है। मेरा राष्ट्र के लिए मैं सर्वस्व निछावर करता हूं। मैं अपने राष्ट्र से बड़ा किसी को नहीं मानता। और मेरे राष्ट्र में शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, हर बार मैंने यही कहा कि भारत का भाग्येश्वर कर्म शनि है। और इस समय शनि बहुत ही शुभ अवस्था में संचरण रहा है। भारत का सनातन मजबूत होगा, कारोबार मजबूत होगा, व्यवसाय मजबूत होगा, सीमाएं सुरक्षित रहेगी और देश प्रगतिशील होगा। और भारत का सनातन का झंडा, भारत की विकास का झंडा चराचर जगत में फैलेगा। और जिस तरह के घर योगायोग है, मित्रों साथियों, ये जो कुछ भी बताऊंगा ना, जो राशिफल बताऊंगा, ये जनरल प्रेडिक्शन है। नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ये जनरल प्रेडिक्शन। आप जानना चाहते हैं कि 2024 आपके लिए क्या संकेत दे रहे, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों साथियों, एक बात कहना चाहता हूं, जब आप फोन करेंगे तो फोन उठाने वाला कहेगा कि दाती महाराज से बात करनी है तो गौ सेवा करिए। मेरा जीवन मेरी गाय माता के लिए है। मैं अपना संपूर्ण जीवन गौ माता के लिए समर्पित कर चुका हूं। आपको मेरा समय चाहिए तो गौ माता की सेवा जरूर करें। समय काल परिस्थितियां बहुत महान होती है साथियों। जिस तरह की समय काल परिस्थितियां हैं, मेरी गौ माता परेशान नहीं हो। राष्ट्र से निवेदित करना चाहता हूं कि शनिधाम गौशाला में सेवा करो, मुझे खुशी होगी। जो लोग भी फोन उठाएंगे और गौ सेवा के लिए कहते हैं, ये आदेश, ये निर्देश मेरा ही है। जितना सामर्थ्य है गौ सेवा करो, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। नीचे नंबर आ रहा है, उन नंबरों पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। नमस्कार। 2023 का अवसान हो रहा है और 2024 का शुभारंभ, और हम आपको ले चलते हैं जिनके आराध्य हैं भगवान शनिदेव, जिन्होंने संपूर्ण जीवन शनिदेव के चरणों में साधना करके बिताई है और जिन्होंने बताया है शनि शत्रु नहीं मित्र है। ऐसे परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य दाती जी महाराज। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, जय शनिदेव। गुरु मंत्र विद दाती महाराज यूट्यूब चैनल, उसके साथ आप जरूर जुड़ें। और 2024 में तुला राशि, कन्या राशि आपको बताई थी ना, तुला राशि क्या संकेत दे रहे हैं भगवान शनिदेव, क्या मिलेगा आपको, कितनी संप्रभुता होगी, कितनी समृद्धि होगी, कितना ज्ञान होगा और कितना धन होगा, इन सबको बताने के लिए बिना समय खोए हुए हम आपको ले चलते हैं पूज्य दाती महाराज जी के पास। मित्रों साथियों, 2024 तुला राशि या तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि 2024 में तुला राशि और
तुला लगने वाले जातक जातिकाओं के लिए, भाई बहनों के लिए शनिदेव केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण यानी पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। केंद्र के स्वामी है और वैदिक ज्योतिष कहती है, विद्वान जन कहते हैं कि जब केंद्र का स्वामी होकर कोई ग्रह त्रिकोण में विराजमान होता है और अपनी राशि में विराजमान हो, मूल त्रिकोण राशि में विराजमान हो, तो योग कारक होता है। तो तुला राशि वालों के लिए 2024 में शनिदेव योगकारी है, लाभकारी है। ये एक साल बहुत ही योग कारक अवस्था में शनिदेव पंचम भाव में संचरण करेंगे और पंचम भाव आपका रिलेशन है, आपकी संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा है और लर्निंग है। पंचम भाव एंटरटेनमेंट भी है। तो शिक्षा का क्षेत्र हो, संतान का क्षेत्र हो, लर्निंग का क्षेत्र हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, पत्रकारिता हो, खेल का मैदान हो, इस सभी क्षेत्रों में तुला राशि के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। शनिदेव आपके संतान के जीवन में अपना एक प्रभाव छोड़ेंगे। कई प्रकार के आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। लर्निंग, शिक्षा, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में ये सब महत्वपूर्ण रहेगा। सीखने के लिए, रचनात्मकता के लिए स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। यहां परिवर्तन मिलेगा, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। अचानक स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, ऐसा लगता है। आप अध्ययन बेंगलोर में कर रहे थे 5-6 साल, अचानक आप जयपुर आएंगे, ऐसा लग सकता है। स्थान परिवर्तन की संभावना नजर आती है आपकी संतान की। अब यहां आपको अपने इस क्षेत्र में आपको अपना डिसिप्लिन, अपना फोकस, अपना डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी और एफर्ट रखनी होगी। सीखने के लिए सबसे ज्यादा उम्दा समय रहेगा तुला राशि वालों के लिए। जब तक कुंभ राशि में शनिदेव का संचरण है, मित्रों साथियों, पंचम भाव पुण्य का भाव है, पूर्व जन्म के पुण्य। ऐसे ही पंचम भाव में विद्वान जन साधना को भी देखते, मंत्र साधना भी पंचम भाव में ही देखा जाता है। तो साधना में गहरी रुचि होगी। जो कुछ आप जानते हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा सीखने का मन करेगा और आप सीखेंगे भी। और मेरे जीवन में मैं अपने अनुभव की बात करता हूं कि पंचम भाव में शनिदेव है तो शनिदेव साधना की गहराई को स्पष्ट करने का अवसर देंगे। जो भी मंत्र साधना आप 2024 में करेंगे, जब तक शनिदेव पंचम भाव में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, आपकी साधना का, आपके मंत्र जाप का, आपकी आराधना का 5 गुना ज्यादा फल मिलेगा। आप फिल्म इंडस्ट्री में है, आपकी रोल चेंज होंगे, आपकी रचनात्मक बदलाव आएगा, नई नई सोच आपको लाभ देगी। इस तरह अद्भुत परिवर्तन दे रहा है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे संतान पक्ष को, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे खेल का मैदान हो। पंचम भाव के शनिदेव तुला राशि वालों को महत्वपूर्ण परिवर्तन देंगे और लाभ भी देंगे। एक ललक पैदा करेंगे सीखने की और साधना की और अग्रसर करेंगे। अब 2024 कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर तुला राशि वालों के लिए राशिफल का संकेत। तो थोड़ी सी एक बार नक्षत्र गणना आप देख लीजिए कि तुला राशि वालों के लिए शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पंचम भाव में संचरण करें। शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव मेष राशि पर है, सप्तम दृष्टि एकादश भाव सिंह राशि पर है और दसम दृष्टि धन भाव दूसरे भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। 1 मई 2024 तक बृहस्पति देव शनिदेव त्रिकादश संबंध में रहेंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि और बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि 11वें भाव पर है। 1 महीना सूर्यदेव शनिदेव के साथ संचरण करेंगे। 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में शनिदेव यहां अस्त रहेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि प्रतिकूल फल देंगे, वो शांत रहेंगे। पिता साथ में है, निर्णय पिता लेते हैं, संतान को सुनना होता है। 1 जनवरी 2024 से 1 मई 2024 बृहस्पतिदेव शनिदेव त्रिकादश संबंध और 12 मई 2024 को प्रातः 5:26 शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। 30 जून को प्रातः 1 बजे के आसपास शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। 19 अगस्त को प्रातः 1 बजे के आसपास शनिदेव वक्री अवस्था में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। 3 अक्टूबर को दोपहर 2:58 पर शनिदेव राहुदेव के नक्षत्र शतभिषा के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे। यहाँ 27 दिसंबर तक रहेंगे। मतलब ये साल भर का शनिदेव का ग्रह योगा योग, युति संबंध, दृष्टि संबंध का जो संबंध है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका प्रभाव क्या रहेगा, क्योंकि 15 नवंबर को शाम 7:53 पर कुंभ राशि में वो मार्गी होंगे। इस सारे परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए कहाँ होंगे? पंचम भाव में। ये सारे योगा योग, युति संबंध, दृष्टि संबंध पंचम भाव में परिवर्तन है सारा है। और पंचम भाव आपकी लर्निंग है, आपकी संतान है, आपके रिलेशन है, आपका खेल है, खेल का मैदान है। क्या प्रभाव रहेगा? तो शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे और वहां पर बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि है। तो इन 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि लाभ भाव पर है। ऐसी अवस्था में कारोबार में बढ़ोतरी होगी, एक से अधिक कारोबारी संबंध बनेंगे, व्यवसाय के लाभ के एक से अधिक साधन उपलब्ध होने से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, इनकम में बढ़ोतरी होगी,
साझेदारी का व्यापार आगे बढ़ेगा। मनोअभिलाषाओं की पूर्ति, 11वां भाव इच्छाओं का भाव, और वहां पर शनिदेव भी देख रहे हैं और बृहस्पति देख रहे हैं, तो इच्छाओं की पूर्ति होगी। सोशल सर्कल बहुत मजबूत होगा, आपका सोशल नेटवर्किंग जबरदस्त मजबूत रहेगा। विवाह के अच्छे योग बनेंगे। जो लोग सिंगल है उनके लिए विवाह के अच्छे संकेत मिले। आपके निजी संबंध विवाह में परिवर्तन हो सकता है। शनिदेव की तीसरी शुभ दृष्टि सप्तम भाव पे, और तीसरी दृष्टि का मतलब चुनौती, इस बात का ध्यान रखिएगा। पुरुषार्थ, मेहनत, संघर्ष का संकेत है। तो पंचम भाव में विराजमान शनिदेव तीसरी दृष्टि सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो यह निवेदन मेरा जरूर होगा कि रिश्तों को मेंटेन करना, जीवन साथी के साथ बना के रखना। साझेदारी के कार्यों में मनमुटाव न हो, इस बात पर ध्यान देना। यहां आपका एफर्ट होना चाहिए, यहां आपका फोकस होना चाहिए, यहां आपका डिसिप्लिन, जीवन साथी के साथ डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी होगा। लाभ मिलेगा, आय के साधनों में वृद्धि होगी, एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे, आय के साधनों का विस्तार होगा। धन की समस्या आपके पास नहीं रहेगी, लेकिन रिश्तों को मेंटेन करने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। साथियों के साथ, जिनके साथ आपका कारोबार है, उन पर विश्वास करना होगा। पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए होगी, क्योंकि तीसरी दृष्टि ये कहती है कि भाई यहां थोड़ी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। एक से अधिक जगह से धन आने से आर्थिक क्षेत्र में अच्छा सपोर्ट मिलेगा। कैरियर हो या शिक्षा का दृष्टिकोण, विद्यार्थी और युवाओं के लिए 2024 तुला राशि के युवा भाग्यशाली रहेंगे। उनकी मेहनत, उनके परिश्रम, उनके संघर्ष का उचित फल प्राप्त होगा। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नए नौकरी संबंधी मसले उनके सामने रहेंगे। जॉब के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। जो भी आप पढ़ेंगे उसे अच्छे से याद रखने में सक्षम होंगे, और शिक्षा में आ रही संपूर्ण मुश्किलों, संपूर्ण बाधाओं और परेशान से पीछा छूटेगा और पढ़ाई में मन लगा रहेगा। एकजुट होकर शिक्षा पर केंद्रित रखने से परीक्षा परिणाम बेहतर रहेंगे। परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन का मौका मिलेगा, और आप उच्च शिक्षा में अध्ययन रहते, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे लॉ हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, हर क्षेत्र में पूर्ण अवसर, लाभ और सफलता के मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में की मेहनत रंग लाएगी, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, मन में संतुष्टि बढ़ती रहेगी, और निजी जीवन के लिहाज से वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए अच्छे संकेत दे रहा है। शनिदेव केंद्र और त्रिकोण में योग कारक स्थिति में पंचम भाव में विराजमान है, इसलिए भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान अथवा वाहन खरीदने का अच्छा योग 2024 में रहेगा। चौथा घर के मालिक होकर पंचम घर में बैठे, एक घर आगे बैठे तो वृद्धि होगी, धन आएगा, गाड़ी आएगी, घर खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, तो लाभ तो मिलेगा। कामकाज, कारोबार, व्यापार में शानदार वृद्धि का योग है। शनिदेव की दशम दृष्टि धन भाव वृश्चिक राशि में पड़ रही है, जो कि पुनः एक मजबूत आर्थिक स्थिति का संकेत दे रही है। इसलिए यह वर्ष धन प्राप्ति का एक मजबूत साधन आपके पास में देगा। बहुत सारी परेशानियां कम होगी तुला राशि वालों। इस वर्ष किसी प्रकार की संपत्ति खरीदना तुला राशि वालों के लिए अच्छा साबित होगा। अब मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई, सावधानी क्या है, बहुत जरूरी है तुला राशि वालों की नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। जीवन साथी के साथ पवित्रता और पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, और पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है। सरकारी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। सरकारी मामलों में नियमों का पालन बहुत जरूरी है। और एक बहुत जरूरी बात वो है कि बुजुर्गों की सलाह मान के काम करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये 2024 में शनिदेव का संकेत तुला राशि वालों के लिए था मेरा। मित्रों, शनि की 7.5, आपको कोई पंडित जी आते हैं, कोई ज्योतिषी आते हैं, कोई बता देता शनि की 7.5 है और आपके प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास ज्ञान के समुद्र और जो जिनके आराध्य हैं शनिदेव, वो क्या बताना चाहते हैं आप जानते हैं ना। गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज, एक बार लॉगिन करें यूट्यूब चैनल, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो मैं चलिए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के साथ। आज वही बताएंगे किस प्रकार से शनि की 7.5, महाराज जी शनि की 7.5 नाम सुनकर के लोगों का दम यहां तक आ जाता है। क्या है इसका महत्व और क्या करना चाहिए और क्यों ऐसा होता है। मैं राष्ट्रवासियों से हमेशा एक संदेश देता हूं कि भय ही समस्याओं का कारण है। जहां भय है वहां पहुंच जाइए, भय समाप्त हो जाएगा। ये तथाकथित लोगों ने भय पैदा किया, ये उचित नहीं साथियों। शनिदेव आपकी अपनी राशि से 12वें आपके लगन में और दूसरे भाव में संचलन करेंगे, 7.5 रहेगी, 2.5 साल। मित्रों, जब 12वें भाव में आएंगे, 12वां भाव मोक्ष है भाई, इन्वेस्टमेंट है, विदेश है, अध्यात्म है, निजी संबंध है। अब यहां मेरी बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि शनिदेव काल दंड नायक, यानी समय का ध्यान रखना। समय ही शनिदेव है।
और समय में 5 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। 12वें भाव में 5 चीजें क्या? तो डेडिकेशन, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, एफर्ट। ध्यान रखिए आपका एफर्ट, आपका फोकस। अब 12वें भाव में किन किन चीजों, तो जो निजी रिश्ते हैं, जो निजी बैठ है, जो आप, क्योंकि 12वां भाव निजी बेड है, निजी बेड आपका पवित्र होना चाहिए। जीवन साथी के साथ पवित्रता बहुत जरूरी। सरकारी मामलों में, कानूनी मामलों में सरकार के साथ कोई पंगा नहीं होना चाहिए, राष्ट्र के साथ कोई गद्दारी नहीं होना चाहिए। आवरण से पीछा छोड़ा, आवरण नहीं, वास्तविकता से आपको संबंध बनाना पड़ेगा। जो आप हैं वो आपको रहना होगा। 12वां भाव, किसी का लेके वापस नहीं देंगे तो परेशानी आएगी। 12वें भाव में शनिदेव बहुत उत्तम फल देते हैं भाई। शनिदेव सेवा के प्रतीक है, कर्म फल दाता शनिदेव है। 12वें भाव मोक्ष का भाव है। कर्म, धर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, साधना की और अग्रसर करेंगे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और लगन में जब शनिदेव आ जाएंगे तो भैया शनिदेव यानी एफर्ट है, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है। आपको अपने परिवर्तन लाना पड़ेगा। मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगी। और दूसरा भाव धन का भाव है, वहां मेहनत चाहिए, परिश्रम चाहिए, संघर्ष चाहिए, परिवार को साथ लेके चलना होगा। तो ये तीनों भाव में शनिदेव का रहना, मेरा विश्वास करिए इतना उत्तम है कि कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। ये भय से बाहर आइए। शनिदेव 7.5 में परम न्यायाधीश के पद पर विराजमान होते हैं और आपका केस खुला है कोर्ट में। आप फाइल आपके सामने, आपके सत्कर्मों के गवाह आपको समस्याओं से निदान, कर्म शुद्ध, मन शुद्ध, आत्मा शुद्ध, शनिदेव राजा बना देंगे। और कर्म शुद्ध है, उसके लिए माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, और समय मिलता है तो ओम शाम शनिश्चराय। मित्रों साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, अंगुली उठाना बड़ा सहज है लेकिन अपनी और स्वलोकन बड़ा कठिन है। शनिदेव पे दोष देने से पहले कर्मों का देखना बहुत जरूरी है। आपके कर्म कैसे हैं, इसलिए कर्मों में विश्वास और कर्मों में शुद्धि, बिलीविंग और कर्मा बहुत जरूरी। और क्लिंजिंग और कर्मा, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों में विश्वास रखो। जो कुछ भी मिलेगा वो आपके कर्मों के आधार पर मिलेगा। और शनि की 7.5 में तो राजा बनते हैं भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा और मैं उसका साक्षी हूं। न मना रहे रामचरितमानस की एक बहुत छोटी चौपाई, गूढ़ उत्तत्व न साधु दुरामय आरत अधिकारी जप्पा में। और आज तुला राशि के उपाय क्या है, बहुत से लोगों ने पूछा है कि शुक्ला जी ये जरूर पूछ लेना कि इनके क्या उपाय हैं जो हम घर बैठे हम उन उपायों को कर सकें। तो महाराज जी आप कृपा करके तुला राशि के लिए क्या क्या उपाय हैं ये भी बताने की कृपा करें। तुला राशि में शनिदेव ऊंच के होते हैं। तुला राशि में शनिदेव यहां ऊंच के होंगे। और तुला राशि में वालों से मैं एक बात करना, छोटा सा मंत्र है, सूर्य पुत्रो दृगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मा पीड़ा हरतम में शनि। इस मंत्र को सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यानी प्रदोष काल में और ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर इस मंत्र की 3 माला, एक माला जो आपका सामर्थ्य बनता है सुबह और शाम साफ जाप कर लीजिए। और जाप के बाद अपने हाथ से कुत्ते को रोटी दे दीजिए, गाय को रोटी दे दीजिए। आप साल भर करके देखेंगे राजा बन जाए। ये अद्भुत है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटते हुए मंत्र कौन सा जाप करना, तो ओम प्राम प्रीम प्रॉम शनिश्चराय नमः। 7 बार कच्चा धागा प्रदोष काल में या ब्रह्म मुहूर्त में लपेटिए और जल अर्पित करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जला दीजिए। तेल का नहीं, शुद्ध देसी घी का दीपक जला दीजिएगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। एक बात और कहना चाहता हूं, शनिवार के दिन शनिदेव का व्रत करना, भूमि शयन करना, नमक का सेवन नहीं करना अद्भुत माना जाए। यह अद्भुत जाप है, करके देखिए आपकी जीवन की संपूर्ण बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और एक बात और, शनिवार दिन बंदरों को, गायों को केला खिलाना, मीठी खील, गुड़, देसी चने भुने हुए, ये डालना बड़ा शुभ रहता है, लेकिन जंगल में जाकर। इस बात का ध्यान रखें। यदि शनिदेव आपकी जन्मकुल में निजगत कर्मों की वजह से अनुकूल विराजमान नहीं है तो मछलियों को भोजन देना अद्भुत रहेगा। उड़द की आटे की गोलियां बना दीजिए और मछलियों को डाल दीजिए। प्रतिदिन 27 बार, खाली ज्यादा नहीं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनात् मृत्युमोक्षमा अमृतात्। इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से शनिदेव अनुकूल फल प्रदान करते हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, अनावश्यक परेशानी, उठापटक है तो हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में एक पाठ शनि चालीसा, एक पाठ हनुमान चालीसा, एक माला ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र की जाप करेंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया है। शनिवार के दिन शनि मंदिर में शनिदेव के दर्शन जरूर कराएं।
तेलाभिषेक करें। प्रदोष काल में श्रद्धानुसार या 1.25 किलो तेल वयोवृद्ध व्यक्ति 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को सरसों का तेल का दान देना उत्तम रहेगा। आप राष्ट्र में कहीं भी रहते हैं या दिल्ली एनसीआर में है तो अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेर में। आइए, पधारिए, करिए दर्शन। खाली दर्शन करने मात्र से शनिदेव आप पर कृपा बरसाएंगे। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेर की पावन भूमि में। मित्रों साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है शनिदेव का। खाली दर्शन करिए, आपका कल्याण होगा। लेकिन मित्रों, मैं एक बात जरूर कहूंगा, तुला राशि के लिए 2024 पोबारा 25 है। बस नैतिकता का दामन पकड़े, राष्ट्र की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें, आचरण अच्छा रखें और मित्र के साथ दगा मत करना, तो धन भी आएगा, नौकरी कारोबार में सफलता भी मिलेगी और पूरा 2024 वर्चस्व से भरा रहेगा। ये मेरा निजी अनुभव है साथियों, और मैंने कभी दावा नहीं किया है। ये जितना भी आपको मैंने राशि फलाई, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, विवाद, न तर्क, न कुछ भी। आपको सेकंड ओपनिंग का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया, आप सेकंड ओपनिंग लीजिए। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर हमेशा क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। और मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि शुक्ला जी बार बार आपसे कहते हैं कि गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज जी आपका अपना चैनल है, ये चैनल आपका है, मेरा नहीं है। मैं तो इस चैनल पे गेस्ट के रूप में आता हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज मैं अपने मित्रों को बताऊं। आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करके, क्योंकि वीडियो बड़ा ही उपयोगी, इसको शेयर करिए। और आप चाहते हैं कि वीडियो ट्रेंडिंग में चले, लोग इसको ज़्यादा से देखें, जो लोगों का भला हो, तो यदि आप लाइक करेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, जिससे कि लोगों का जो व्यर्थ का भ्रम है, जो भय है, उससे आप बाहर आ जाए। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं।
शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।